नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज की। चूँकि भारत का जो पंबन ब्रिज है ये वर्ष 1914 में बना था और ये अब 100 वर्षों से भी अधिक पुराना हो चुका है और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022 में इसे बंद कर दिया गया था। अब इसकी जगह पे एक नया ब्रिज बनाया गया है और ये जो नया ब्रिज है ये वर्टिकल लिफ्टर के तौर पे बनाया गया है। और इस ब्रिज को बनाने में देखें तो अब वर्टिकल लिफ्ट जो तकनीक है, ऑटो जो हाईटेक मैकेनिज्म है, उसका इस्तेमाल करते हुए इस ब्रिज का नव निर्माण किया गया है। तो देखेंगे कि आखिर ये ब्रिज कब बना है। इसका उद्घाटन चूंकि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि आखिर पूरी न्यूज़ है क्या, किस तकनीक पर ये ब्रिज बना है। तो तकनीक भी हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो सिस्टम है जिसे वर्टिकल लिफ्टर टेक्निक कहा जाता है, इस तकनीक पर ये पंबन ब्रिज जो नया है ये बना हुआ है। तो इसके बारे में देखेंगे। नए ब्रिज की विशेषताओं पर बात करेंगे, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इस ब्रिज का जो महत्व है अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए क्या महत्व है, उस पर हम बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि जो पुराना ब्रिज है आखिर अब वो क्या पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, चूँकि ये ऐतिहासिक ब्रिज है जो 100 वर्ष पुराना है, यानी कि 1914 में बना था। तो उसके संदर्भ में भी सरकार ने कुछ खास रणनीति बनाई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अन्य जो भी जुड़े हुए पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही करने वाले हैं। इसका ब्रिज का पूरा परीक्षण भी हो चुका है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि ये पूरा ब्रिज कैसे काम करेगा और इसका जो उद्घाटन होगा, उद्घाटन के बाद ये जो ब्रिज है ये अपने देश के लोगों के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, क्या उन्हें लाभ प्रदान कर सकता है, उनके लिए क्या इस ब्रिज का महत्व है, ये सारे विषय हैं जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे देश का जो पहला ये वर्टिकल जो लिफ्ट ब्रिज है, इसका उद्घाटन आगामी अप्रैल माह के 6 अप्रैल को भारतीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये करने वाले हैं। और ख़ास तौर पर देखें कि ये जो नया जो ब्रिज बना है इसे खास रामनवमी के अवसर पे इसका उद्घाटन किया जा रहा है। चूँकि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो ब्रिज है, इसका जो उपयोग है ये तमिलनाडु जो राज्य है उसके रामनाथपुर देखेंगे तो जो तमिलनाडु का मुख्य भूमि है, जो तमिलनाडु है उसकी जो मुख्य भूमि है, उस मुख्य भूमि को आप देखेंगे तो सीधे ये ब्रिज क्या करेगा कि फिर ये जो रामेश्वरम द्वीप है, जो रामेश्वरम द्वीप है उसे ये जोड़ने का काम करेगा। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो राम से है और इसी कारण से इस पूरे ब्रिज का जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री रामनवमी के अवसर पे करने वाले हैं। और इस ब्रिज के बारे में देखें तो जो रेल मंत्रालय है या फिर कहें कि जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर इस ब्रिज के बारे में खास तौर पे जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा कि जो पंबन ब्रिज है इसको अब तेज गति वाले जो ट्रेन है ज़्यादा ट्रैफिक संभालने के लिए अब पूरी तरह से बनाकर तैयार कर दिया गया है, जिसके लिए 535 करोड़ की लागत इस पर आई है। इस लागत से निर्मित ये जो पुल है अब रेलवे कनेक्टिविटी के तौर पे देखें तो एक बुनियादी ढांचा प्रस्तुत करता है। और जो पुराना ब्रिज था वो वर्ष 1914 में बना था और इसी पुराने ब्रिज के जगह पे अब जो नया ब्रिज है वो बना दिया गया है। साल 2022 में देखें तो जो पुराना 1914 में बना हुआ ब्रिज था उसे 2022 में क्या कर दिया गया था, उसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, जर्जर हो रहा था और कहीं न कहीं इस पर जंग लग चुका था। इसी कारण से सुरक्षा कारणों को देखते हुए जो पुराना 1914 का जो ब्रिज था उसे बंद कर दिया गया।
पूरी तरह से यहाँ पर जो यातायात था उसे रोक दिया गया और इसकी जगह पे अब नया जो ब्रिज है वो 535 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है। और ये अपने आप में भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो नया ब्रिज बना है वो नई तकनीक पर आधारित है। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज के तौर पे जाना जाएगा। ऑटो हाईटेक मैकेनिज्म पर आधारित है, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम वर्टिकल जो लिफ्टर टेक्निक है उसका अब इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। आखिर ये तकनीक होती क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है, क्योंकि ये जो तकनीक है दुनिया के कई सारे देशों में देखने को मिल सकती है। जैसे लंदन में आप जाएंगे तो जो लंदन ब्रिज है वो आपको देखने को मिलेगा कि जब वहां से किसी बड़े पोत को गुजरना होता है तो वो जो ब्रिज होती है उसको क्या किया जाता है कि ऊपर उठाया जाता है और जब वो पोत वहां से क्रॉस कर जाती है तो फिर यथास्थान उस ब्रिज को ला दिया जाता है। कहीं ना कहीं इसी टेक्निक पर आधारित अब ये पंबन ब्रिज होगा। तो चलिए इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को रामनवमी का अवसर पे इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। वो इस अवसर पे रेलवे का जो नया पंबन पुल है उसे जनता को समर्पित करेंगे और रामेश्वरम को धनुषकोडी से जोड़ने वाला ये जो नया पंबन ब्रिज है अब ये पूरी तरह से देखें तो यातायात के लिए अब समर्पित होगा। इन पुल को देखें कि ये जो ब्रिज बना है ये कितने करोड़ के फंड से बना है और नया जो पंबन पुल है ये पुराने पुल की अब जगह लेगा, चूँकि 2022 में ही पुराना जो पुल है वो बंद हो चुका है। चूँकि वो देखें तो 1914 में बना था और 2022 में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उसे बंद कर दिया गया था क्योंकि उसमें जंग लगने की वजह से वो काफ़ी जर्जर और कमज़ोर हो चुका। अब जो नया पुल बना इसके पुल के बारे में देखें तो इसका पूरा निरीक्षण भी किया जा चुका है, सुरक्षा कोई चूक न रह जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी कमी ना हो। इसके लिए 26 मार्च 2025 को दक्षिण रेलवे के जो महाप्रबंधक RN सिंह हैं उन्होंने पुल का पूरी तरह से निरीक्षण किया और पुल के केंद्रीय भाग का जब परीक्षण पूरी तरह से सफल हुआ उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अब इस पुल का आगामी महीने के 6 अप्रैल को इसे प्रधानमंत्री उद्घाटित करेंगे और इसे अब पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। पुराना अगर पंबन पुल की बात करें तो पुल की जो संरचना है अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है जिसे इसे पूरी तरह से संरक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, 100 वर्षों से अधिक पुराना है। धीरे धीरे इस पुल को अब क्या किया जाएगा कि नष्ट किया जाएगा, ये तय किया गया है। इसके अलावा कुछ हिस्सों को हेरिटेज के स्तर पे, विरासत के स्तर पे संरक्षित रखने का भी प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों के लिए ये एक तरह से यादगार हो, इसके बारे में लोग जाने कि ये 100 वर्ष से भी पुराना पुल था जो 2022 तक लगातार काम या अपनी सेवाएं परिवहन के संदर्भ में देता रहा है। तो ये अभी तक निर्णय लिया गया है। इसके अलावा देखिए जो वर्टिकल जो लिफ्ट ब्रिज है इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है उन पर अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से ऑटो हाईटेक मैकेनिज्म पर आधारित है, यानी पुल का जो मध्य भाग होगा वो सेंसर और असिस्टेंट सिस्टम की मदद से 22 मीटर तक ऊपर क्या हो सकता है, उठ सकता है। जैसे देखिए ऐसे चीज़ होता है कि जैसे ये ब्रिज होगा, यहाँ से ये क्या होगा कि जब ज़रूरत होगी तो इस ब्रिज को उठाकर कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, यहाँ पहुँचा दिया जाएगा और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, ये बात कही जा रही है। इसके अलावा देखिए इस ब्रिज की विशेषता क्या है कि ट्रेन और जहाज़ दोनों के लिए अब ये उपयुक्त होगा। जब भी कोई जहाज़ के पास आएगा तो पुल का ऊपरी हिस्सा स्वचालित रूप से ऊपर उठाया जाएगा और उसके बाद जो भी वहां से कह सकते हैं कि जो आवागमन है वो होगा और फिर वो यथास्थान अपने स्थान पे आ जाएगा। इस बारे में कहा जा रहा है कि स्मार्ट ऑपरेशन पूरा ये संचालित होगा, इलेक्ट्रिक कंट्रोल और डिजिटल जो मॉनिटरिंग है उस सिस्टम से ये पूरा रेगुलेट होगी। तो ये बात कही गई है। अब थोड़ा नए पुल के बारे में और डिटेल में हम जानने का प्रयास करते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा है और इसे रेल विकास निगम लिमिटेड ने 535 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। पंबन ब्रिज को तेज गति की जो ट्रेनें हैं और जो ज़्यादा ट्रैफिक है उसको संभालने के लिए खास तौर पे बनाया गया है।
यही नहीं, इस ब्रिज की बात करें तो जो नया पंबन ब्रिज है ये सिर्फ काम का ही नहीं है बल्कि तरक्की का भी क्या है, ये एक प्रतीक है। भारत में जो तेजी से विकास हो रहा है, भारत में जो आधुनिक इंजीनियरिंग है, कहीं ना कहीं इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और आधुनिक इंजीनियरिंग से लोगों और ये जगहों को जोड़ने का एक अच्छा प्रयास माना जा रहा है। जो पंबन वर्टिकल सी ब्रिज है इसमें 100 स्पैन और एक नेविगेशन स्पैन बनाया गया है। इसका हर स्पैन करीब 18.3 मीटर का नेविगेशनल स्पैन 63 मीटर का इसमें मौजूद है। और यहाँ मौजूद पुराने पुल के मुकाबले देखें तो जो सी ब्रिज है ये 3.0 मीटर ऊंचा है। इस कारण से देखें तो समुद्र के जल स्तर से जो इसकी नेविगेशनल एयर क्लियरेंस है वो 22 मीटर मानी जा रही है। और जहाज़ों का जब भी आवागमन होगा उस आवागमन के दौरान देखें तो खास तौर पे उस जहाज़ों के आवागमन के लिए इस पुल को इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम से क्या किया गया है, लैस किया गया है, सुसज्जित किया गया है, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम से इंटरलॉक किया गया है। इसमें जो काउंटर वेट मैकेनिज्म है उसका उपयोग किए जाने से जो पुल का संचालित करने में जो बिजली की खपत है वो भी अपेक्षाकृत कम होगी। और ये जो पुल है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम से चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो नया पुल है इस पुल को इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम से चलाया जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि वर्टिकल जो लिफ्ट सिस्टम है उससे ये युक्त पुल है। और ये सिस्टम लगे होने के कारण इस पुल के नीचे अगर कोई बड़ा जहाज अगर यहाँ पर आता है कि वो एक तरफ से दूसरे तरफ निकल जाए, पार कर जाए, तो इससे क्या होगा कि समुद्र में जो जहाज़ों का आना जाना होगा वो आसान होगा। और इसी के लिए इसमें ये तकनीक लगाई गई है। जब भी जहाज आने का समय होगा तो यहाँ से क्या किया जाएगा कि पुल को ऊपर उठा दिया जाएगा और वहाँ पर स्पेस हो जाएगा और उसके बाद देखें तो वो जहाज वहाँ से निकल जाएगा। सहायक और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसकी मदद से पुल का जो मध्य भाग है वो 22 मीटर से भी ऊपर तक उठाया जा सकता है। और ये कहा जा रहा है कि पुल को उठाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट का समय लगेगा और सिर्फ इसे एक आदमी ही रेगुलेट कर सकता है। मीनिंग इतना ही है कि पुल को उठाने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे टेक्नीशियन टीम की ज़रूरत नहीं है और एक ही आदमी इसे आसानी से कम समय में यानी 5 मिनट में ही पुल को ऊपर उठा सकता है। हालांकि एक समस्या यहाँ पर देखने को मिली है, जो बातें बताई गई हैं यानी जो भी तकनीकी टीम है उसका ये कहना है कि जब हवा की जो गति होगी, जब एयर जो है, जो विंड है उसकी जो स्पीड है उससे संबंधित एक मुद्दा जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जब हवाओं की जो गति है, हवाओं की गति इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है और उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे तूफान को ध्यान में रखते हुए इस ब्रिज को बनाया गया है। लेकिन समुद्र में जब हवा की जो गति है अगर वो 58 किलोमीटर और प्रति घंटे यानी 58 किलोमीटर पर आवर से अगर हवा की गति अधिक हो जाएगी तो पुल को उठाने वाला जो सिस्टम है वो उस स्थिति में काम नहीं करेगा। ये भी एक तरह से देखें तो सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। और सामान्य तौर पे ऐसी स्थिति यानी कि यहाँ पर जो हवा की गति होती है वो कब देखने को मिलती है, तो ऐसा अक्सर यहाँ पर जो अक्टूबर जो महीना होता है, जो अक्टूबर का मंथ है और जो फरवरी का महीना होता है, इस बीच में देखने को मिलता है कि इस पूरे क्षेत्र में जो हवा की गति होती है वो काफ़ी तेज होती है। और इन महीनों में हवा तेज चलने के कारण इस पुल का जो ये मैकेनिज्म है, शायद अगर हवा की गति 58 किलोमीटर पर आवर से अधिक होगी तो फिर ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, यानी ये उस समय ये ऑटो लिफ्ट नहीं होगा। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रामेश्वरम और जो धनुषकोडी है उसको जोड़ने का ये क्या है, एकमात्र साधन है। जैसे आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर पूरा क्षेत्र देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ये साउथ का जो राज्य है, यहाँ पर खास तौर पे देखें तो यहाँ पर रामनाथपुरम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जो धनुषकोडी है और यहाँ से जो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये रामेश्वरम द्वीप है, इन दोनों के बीच में ये कनेक्टिविटी का एकमात्र साधन माना जाता है।
और इस कारण से ही सबसे पहली बार देखें तो 1914 में क्या है कि इस पुल को पहली बार बनाया गया था ताकि इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है वो विकसित की जा सके। बाद में साल 1988 में इसके बगल में एक सड़क भी बना दिया गया था ताकि और भी सुविधाजनक स्थिति हो सके। और अब चूँकि धीरे धीरे ये जो पुराना पुल था ये खराब हो गया और अब इसकी जगह पे जो नया पुल है वो बना दिया गया है। इसके अलावा इसके बारे में अगर हम देखें तो नया पुल पंबन रेलवे ब्रिज के अगर हम लाभों की बात करें कि इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो बेनिफिट्स हैं उन पर हम बात करते हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ से सीधे अगर हम देखें रामनाथपुरम से या मंडपम से धनुषकोटी से सीधे ये रामेश्वरम तक एक आसान पहुँच उपलब्ध कराएगा, क्योंकि इस बारे में यही कहा जा रहा है कि पहले की अपेक्षा देखें तो अब ये जो नया ब्रिज है ये अत्याधुनिक है और ये क्या है कि मल्टीपर्पज के दृष्टिकोण से बना है। तो जो इधर जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि को ये क्या करेगा, तो मुख्य भूमि से सीधे ये जो द्वीप है इसे जोड़ने के लिए ये कनेक्टिविटी विकसित की गई है। और पंबन जो सी ब्रिज है ये तमिलनाडु का इधर से जो रामनाथपुरम है, मंडपम है, धनुषकोडी है, एक तरह से इन सभी को जोड़ने के लिए बनाया गया है। भारतीय प्रायद्वीप में जो मंडपम है इसकी जो ज़मीन है, इसकी जो सीमा है ये रेलवे के अंतिम स्टेशन के तौर पे जानी जाएगी और वहीं जो रामेश्वरम है ये मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। पंबन जो सी ब्रिज है ये शुरू हो जाने से वहाँ पर जो ट्रेनों का संचालन होगा वो अधिक रफ्तार से हो सकता है और इसके साथ ही यहाँ पर जो मालगाड़ियों की जो भार वाहन क्षमता है वो भी पहले की अपेक्षा अधिक हो जाएगी। और नया पुल शुरू होते ही एक बार में देखें तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कहाँ पहुँच सकते हैं, तो वो रामेश्वरम पहुँच सकते हैं। तो इस कारण से अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये जो ब्रिज है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पुराने पुल है उसकी तुलना में अब नए पुल की जो भार वहन क्षमता है ये काफ़ी अधिक होगी, क्योंकि रेल विकास जो निगम लिमिटेड है उसने पंबन जो वर्टिकल जो सी ब्रिज बनाया है इस परियोजना को ट्रायल स्तर पे पिछले वर्ष 2024 के नवंबर महीने में ही कई बार ट्रायल हुआ था और इन सभी ट्रायल में ये सफल हुआ था। इस ट्रायल के दौरान देखें जो ट्रेनों की स्पीड थी वो 80 से 90 किलोमीटर पर आवर रखी गई थी, फिर भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली थी। और ये भी दावा किया गया कि मंडपम से रामेश्वर तक इस पुल के जरिए पहुँचने में केवल 5 मिनट का समय लगेगा। तो समय भी काफ़ी कम हो गया है, यानी समय के दृष्टिकोण से देखें तो अब यहाँ पहुँचना सुरक्षित भी है और समय साध्य भी है। इससे देखें तो ये जो पूरा यहाँ पर पुल है ये पुराने ब्रिज के जरिए जो कहा जाता था कि वहाँ तक पहुँचने में 25 मिनट का समय लगता था और इस 25 मिनट के समय की तुलना में देखें तो अब केवल 5 मिनट में ही पहुँचा जा सकता है। पुराने पुल की तुलना में देखें तो नई जो पुल है ये काफ़ी भार अधिक झेलने में सक्षम है। पुराना जो कैंटिलीवर पुल का निर्माण हुआ था वो 1870 से शुरू हुआ था 1914 में। जैसे पुराना अगर पुल की बात करें तो ये 1870 में शुरू हुआ, 1914 में बनकर तैयार हुआ। और जो मुख्य भूमि से क्या करता था कि रामेश्वरम के बीच में एकमात्र साधन था दोनों को जोड़ने के लिए। लेकिन अब जो पंबन सी ब्रिज है इसकी जो आधारशिला रखी गई थी ये कब रखी गई थी, तो इसकी आधारशिला भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2019 में रखी थी और ये 2024 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, जिसका 2024 में कई बार टेस्ट किया गया और इस टेस्ट में सफल होने के बाद फाइनल जो टेस्ट है वो अभी किया गया और अब इसका जो उद्घाटन है 6 अप्रैल को भारतीय प्रधानमंत्री करेंगे। तो ये इसके बारे में हमने इसके महत्व के बारे में देख लिया। और वर्तमान में देखें तो चीन में बना जो डेनियांग कुसान ग्रैंड ब्रिज है ये दुनिया का सबसे लंबा सी ब्रिज है। संघाई और नानजिंग के बीच में स्थित ये रेलवे लाइन है, ठीक उसी तर्ज पे कहीं न कहीं ये भी ब्रिज बना हुआ है और इसी तर्ज पे जो लंदन का ब्रिज है वो भी हमें देखने को मिलता है।
पुल के अगर महत्व की बात करें तो आर्थिक और पर्यटन के विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जो पुल है ये रामास्वामी और धनु राशि जो है ऐसे पर्यटन वाले जो स्थल हैं उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। राम मंदिर और श्रीलंका से व्यापार को बढ़ावा देगा। अब रेलवे में सुधार होगा क्योंकि भारी और सस्ते जो स्टॉक हैं उनका जो ऑपरेशन है यहाँ से संभव हो सकेगा, जिससे दक्षिण भारत के जो रेल नेटवर्क है उनको अब खास जगह मिलेगी। समुद्री जो भी यातायात है उनके लिए खास तौर पे ये निर्मित है। ब्रिज नए से बड़े जहाज बिना स्केटिंग के गुजरात रेलवे या जिससे व्यापार है समुद्री जो परिवहन है उनको भी इससे जोड़ेगा, उन्हें लाभ पहुंचाएगा। निष्कर्ष के तौर पे यही कहा जा सकता है कि भारत का पहला जो वर्टिकल लिफ्टर पंबन ब्रिज तकनीक है ये अपने देश में जो तकनीकी प्रगति हो रही है उसका ये कहीं ना कहीं एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ग्राफिक्स के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्रस्तुत करता है और ये भारत के रेलवे और समुद्री जो भी यातायात है उसके आधुनिक, कुशल और तेज बनाने का एक प्रतीक है। ये न केवल पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने वाला है बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्टता को भी कहीं ना कहीं ये परिलक्षित करता है। खास तौर पे देखें तो पर्यटन, व्यापार को इससे बढ़ावा मिलेगा। रेलवे और समुद्री जो यातायात है उनको बेहतर बनाया जा सकता है। तेज और सुरक्षित जो पहुंच है वो उसके लिए तकनीक इसमें इनबिल्ट है। ये पुल भारत के इंजीनियरिंग कौशल और आधुनिक निर्माण तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण माना जा रहा है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। ये पूरी चर्चा हमने देखी और इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। पंबन ब्रिज किस राज्य में अवस्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने भारत का जो पहला वर्टिकल जो लिफ्ट पंबन ब्रिज है उसके बारे में देखा कि आखिर इस ब्रिज की क्या विशेषताएं हैं, इसका कब उद्घाटन होने वाला है, इसमें कौन सी नई तकनीक जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो सिस्टम है वर्टिकल लिफ्टर जो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, आखिर इसके क्या महत्व है, इस ब्रिज के क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या लाभ हैं और भारतवासियों के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। इन सभी मुद्दों पर आज के एपिसोड में हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।